विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए।
स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाए, सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम आनंद मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें। दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांटकर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुंचे, सब तक ज्ञान पहुंचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुंचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें।
पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। वर्तमान का चुनाव, चलो वर्तमान में जाते हैं और जो भी आपने निर्णय लिया और जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो आपको मालूम नहीं है आप वर्तमान में कर रहे हो। उस वक्त आप वर्तमान में हो। जब आप अहंकार के साथ कर रहे हो आप वर्तमान में नहीं हो। क्योंकि ये सवाल रहते कैसे वर्तमान में रहें, कैसे जाएं, क्या वर्तमान है क्या वर्तमान नहीं है, इनके जवाब मिलने चाहिए ना। कि जब आपका अहंकार समर्पित है तब आप वर्तमान में हो। जब आपका अहंकार समर्पित नहीं है, वो खड़ा है, वो देखना चाहता है वर्तमान को, तब उसका होना ही आपको वर्तमान से निकाल देता है। और ये कैसे हो जाता है उसको चेक करने का कोई उपकरण नहीं है। तो इतनी सूक्ष्म बात आपको समझ में आ रही है और ये कैसे करना है, कैसे निर्णय लेना है, और ये आपके दिन भर की एक्टिविटीज में आता ही है सामने, जहां आपको चुनाव करना पड़ता है। और आप चुनाव वर्तमान का कर रहे हैं। कितनी बार हम कर रहे हैं, जितनी बार हम अनुभव पर जाने का चुनाव करते, जितनी बार हम विचारों को श्वास की तरह देखने का चुनाव करते हैं, कितनी बार हम वर्तमान में जो सीन चल रही है उस पर बिना लेबल लगाए सिर्फ जान रहे हैं, बेबंद साक्षी। तब आप वर्तमान में हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है, आप हैं। आप ईश्वर के संग हैं, आप ईश्वर की स्पेस में हैं, आप टाइमलेस हैं। उस वक्त आप टाइम के परे हैं। बिना चेक करके घोषणा कर डालो। सोचने वाला मन कहेगा नहीं मैं पहले सोचूंगा, मैं रिटायरमेंट के बाद सोचूंगा, तब मेरे पास बहुत टाइम होगा समझने के लिए, तब मैं जीऊंगा, तब मैं वर्तमान में जीऊंगा। तो क्या वो वर्तमान में जीता है? क्या वो वर्तमान में नहीं जीता? क्योंकि वर्तमान में आप सोच कर नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में रहने के लिए कोशिश नहीं करनी है। बिना कोशिश के जीना और पीना, जीवन को जीना, जीवन को पीना पड़ता है। उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। कोशिश ही उसमें बाधा बन जाती है। तो बिना कोशिश के, यानी ऐसा कार्य करो जिससे आप वर्तमान में आओ। वर्तमान में निर्णय व्रत लेने का है, व्रत लो। क्यों व्रत की प्रथाएं क्यों बनी, उपवास क्यों बनाए गए? वर्तमान में लाने के लिए। भूख भी आपको वर्तमान में लाती है। अगर भूख को देखना आ गया तो आप वर्तमान में आ सकते हैं, क्योंकि भूख वर्तमान में महसूस होती है। और भूख ने आपको वर्तमान की याद दिलाई तो आप भूख को धन्यवाद कहोगे, पेट को धन्यवाद। भूख लगी है, धन्यवाद, क्यों मुझे वर्तमान याद आ गया। तो ये आध्यात्मिक प्रथा थी व्रत के साथ। स्वास्थ्य तो बोनस में मिलता है, स्वास्थ्य बोनस में है। हर व्रत आपको वर्तमान में ले आए, वर्तमान की याद दिलाए, क्योंकि महसूस होता है
जो भी आपको वर्तमान में महसूस हो रहा है, श्वास वर्तमान में, भूख वर्तमान में, फीलिंग वर्तमान में, शरीर पर जो जो भी दर्द दुख हैं वर्तमान में, इमोशंस जो हैं वर्तमान में हैं, आप उनको बेबंद साक्षी होकर जब देख रहे हैं तो आप वर्तमान में हैं। वर्तमान के क्षण असली दौलत कैसे हैं, वर्तमान निर्वाण का समानार्थी शब्द कैसा है, अनुभव का समानार्थी शब्द कैसा है, ये सब रहस्य आपके सामने उजागर हो रहे हैं। और बेसिक सफलता से लेकर अंतिम सफलता तक क्या मार्ग है, उसमें मन कब खड़ा हो जाएगा, समर्पण करना नहीं चाहेगा, कैसे उसको समझ देकर समर्पण करवाना है, वर्तमान में प्रवेश करना है, ये सब बातें आपको बताई जा रही थी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।